कि गिलेस्पी उन्होंने कहा कि भाईजान या तो ये मेरे साथ बंदा है, आप उसे भी उसका भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी आप आगे बढ़ाएं, जिसको वरना छुट्टी या टाटा। गैरी कर्स्टन और फिर उसके बाद अब जेसन गिलेस्पी, ये आपको नहीं लगता कि इससे पाकिस्तान क्रिकेट का इमेज बड़ा खराब जा रहा है? बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लोगों को 2 साल के लिए कोच बनाया था, गैरी कर्स्टन को भी, जेसन गिलेस्पी को भी। और अब आपको ज़ाहिर गैर मुल्की कोच इसलिए भी, बड़े गैर मुल्की कोच इसलिए भी नहीं मिलते कि वो इतनी लीग्स में कर रहे होते हैं, तो आपको बड़े कोचेस मिलना जरा मुश्किल। यार देखिए, हमें बाहर का रिमोट कंट्रोल नहीं चाहिए था। उसके आपने पारी काट दिया, ना वो टीम सेलेक्ट कर सकता है, ना वो प्लेइंग 11 सेलेक्ट कर सकता है, ना वो किसी से बात कर सकता है। तो रोजाना आज बस में आके वापस चला जाना, तो इससे उसको क्या दिखाया कमरे में जाके, मुझे ये बता दिया है वो इतना एकदम से क्यों टिम नेल्सन भी भागा और ये भी भागे? क्या मतलब कोई आपस का कोई चक्कर था उनका? क्या मतलब कोई सेटिंग चल रही थी? क्या मसला क्या था? बेचारे ने क्या गलत किया यार? एक आदमी आया है आपके पास, he came in at a time when no high profile foreign coach was ready to take up assignments with the Pakistan cricket team. उस वक्त में मतलब जो है इसने गिलेस्पी ने और कस्टन ने अग्री किया कि ठीक है हम देखते हैं। कस्टन का तो जो आपने मलीदा करना था आपने कर दिया, जो भी आपकी हरकतें थी, वरना कस्टन ऐसे छोड़ के जाता नहीं। लेकिन अब जब गिलेस्पी रहना चाहता है तो गिलेस्पी के भी पीछे पड़ा। ये है कि आइंदा फिर कोई फॉरेन कोच पाकिस्तान के बारे में सोचेगा भी क्यों? अब ये जाएंगे, इन्हें दूसरे मुल्कों से ऑफर होगी, फ्रेंचाइज क्रिकेट की ऑफर होगी, माइट भी आईपीएल में चले जाए, माइट भी। इन्होंने जो अपनी सीवी बनानी थी ना नजीब, वो बना ली। गिलेस्पी रेड बॉल के कोच, उनको फारिग कर दिया गया। जेसन गिलेस्पी ने इस न्यूज के बाद साउथ अफ्रीका जाने से इनकार कर दिया। जैसन का आपने बोला, जैसन बहुत अच्छा फैसला कर रही है और ये डिजास्टर है। आपने गैरी कर्स्टन पे इल्जामात लगा दिए, आप नील को छोड़ गए, आप इनको छोड़ गए। ये भी क्या मशाल लिखवा लें, ये भी क्या उसने रिजाइन कर चुका है ऑलरेडी। आप छोड़ रहे थे। अच्छा, गिलेस्पी ने रिजाइन कर दिया है यार आप। दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच जेसन गिलेस्पी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों गैरी कर्स्टन के बाद ये दूसरे फॉरेन कोच है जिन्होंने मतलब एब्रप्टली अपना रेजिग्नेशन पीसीबी को सौंप दिया है। तो दोस्तों इस न्यूज से पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मची है। दोस्तों आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है। दोस्तों वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला, वीडियो को अंत तक देखिए। और दोस्तों आप वीडियो देखते तो हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। गिलेस्पी तो भाईजान इनके पास कोई अच्छा बंदा टिक जाए ना पीसीबी वालों के पास, तो इनके पेट में मरोड़ उठते रहते हैं, मरोड़, और बिल्कुल लूज मोशन लग जाते हैं इनको कि एक अच्छा बंदा कैसे हमारे पास आ गया, हमने क्या करना है, कैसे करना है, कैसे इनको तंग करना है और किससे कैसे जान छुड़ानी है। अगर कोई गलती से आ जाए, कोई अच्छा वर्ल्ड रिनाउंड किस्म का कोई बड़ा नाम आ जाए, तो ये लगे रहते हैं कि हाँ जी इनसे अब जान कैसे छुड़ाएं, और साजिशों में कहीं ना कहीं तंग करने में, ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब करने पे ये लगे रहते हैं। तो वो भाईजान पैसों की कोई कमी, आजकल इतनी क्रिकेट हो रही है, इतनी दुनिया में टीमें हैं, इंटरनेशनल तो छोड़ो, लीग का छोड़ो, वो कहते हैं लीग की हम फ्रेंचाइज क्रिकेट की कोचिंग करेंगे, 1-2 महीने करेंगे, मजे से पैसे जेब में डालेंगे, फिर एंजॉय करेंगे। तो भाईजान ये कोई 1980-90 वाला जमाना नहीं है कि दुनिया में टीमें टोटल थोड़ी सी हैं और आप हर किसी को अपनी मर्जी से अपनी डुगडुगी पे नचवा लेंगे। कि गिलेस्पी उन्होंने कहा कि भाईजान या तो ये मेरे साथ बंदा है, आप उसे भी उसका भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी आप आगे बढ़ाएं, जिसको वरना छुट्टी। रेड बॉल कोच टिम नेल्सन, उनको उनके ओहदे से फारिग कर दिया गया। और उसके बाद अब खबरें ये आ रही है कि इस सिचुएशन पर जो हमारे हेड कोच हैं वो बहुत ज्यादा नाराज हैं और उन्होंने ये कहना है उनका कि वो साउथ अफ्रीका के दौरे पर नहीं जा रहे। अब ये खबरें आ रही हैं कि जेसन गिलेस्पी ने जनूबी अफ्रीका जाने से इनकार कर दिया टेस्ट सीरीज के लिए। देखिए, जेसन गिलेस्पी उस वक्त से फ्रस्ट्रेटेड थे कि मुझसे सिलेक्शन का ये इख्तियार क्यों छीन लिया है। फिर वो चले गए ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान टीम के साथ, उन्होंने व्हाइट बॉल का भी इजाफी चार्ज दे दिया गया। फिर उनसे जब व्हाइट बॉल का इजाफी चार्ज लेकर आसिफ जावेद को इंटरिम कोच बना दिया, तो वो यकीनन फ्रस्ट्रेटेड थे। फिर टीम नेल्सन का जो उनके असिस्टेंट थे, उनका माहिदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसकी तजदीद नहीं की, तो वो काफी फ्रस्ट्रेटेड थे और आज उन्होंने फैसला किया जो साउथ अफ्रीका नहीं जाएंगे। अभी जराये यही बता रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास उनकी बातचीत पहुंच गई है गिलेस्पी की, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनका इस्तीफा भी मंजूर कर लेगा, जिस तरह के गैरी कर्स्टन का किया था। लेकिन शायद साहब ये गैरी कर्स्टन और फिर उसके बाद अब जेसन गिलेस्पी, ये आपको नहीं लगता कि इससे पाकिस्तान क्रिकेट का इमेज बड़ा खराब जा रहा है? बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लोगों को 2 साल के लिए कोच बनाया था, गैरी कर्स्टन को भी, जेसन गिलेस्पी को भी। 8 माह बाद दोनों कोच फारिग हो चुके हैं, तो पाकिस्तान को शायद
ये गैर मुल्की कोच रात नहीं आ रहे हैं। और अब आपको जाहिर है गैर मुल्की कोच इतने भी बड़े गैर मुल्की कोच इसलिए भी नहीं मिलते कि वो इतनी लीग में कर रहे होते हैं, तो आपको बड़े कोचेस मिलना जरा मुश्किल हो जाता है। और ये दोनों पारी हो गए तो पाकिस्तान को रिलाई करना पड़ेगा अपने लोकल प्लेयर्स पर। अपने पाकिस्तान के पास भी अच्छे खासे ऐसे प्लेयर्स हैं जो अच्छे कोच साबित हो सकते हैं। जैसन गिलेस्पी जैसा भी आप कोच रहे हैं तो वो भी आपके साथ काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो पूरी अपनी टीम लेकर आते हैं। जिस तरह गैरी कर्स्टन लेकर आए थे, सारी उनकी टीम चली गई, उन्होंने टीम नेल्सन वहाँ पे डायरेक्टर के साथ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में वहां से उनको छुड़ा के यहाँ पर पाकिस्तान में लाया गया, और फिर आपने बयान बजा के उनको थोड़े अर्से के बाद 2-3 महीने के बाद तय कर दिया। फिर देखेंगे कि हाईली रेप्यूटेड आ गया जैसन गिलेस्पी भी, वो कैसे सर्वाइव कर सकते थे जब आप उनके टीम के साथ ही रखेंगे। बिल्कुल सही सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान क्रिकेट में ये आ रहा है कि जो आप हेड कोच बनाते हैं पाकिस्तान टीम का, और जो पाकिस्तान के लोकल कोचेज में से कोई आप अपॉइंट करते हैं हेड कोच पे, वो हेड कोच की क्वालिफिकेशन, हेड कोच के मेयार पे, और जो एडवर्टाइज आप पोस्ट करते हैं उससे किसी सूरत में उसका कोई एक भी पॉइंट वो फिलअप नहीं कर रहा होता किसी भी बेस पे। और दूसरा आपके सामने करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग रऊफ, ये हमारे कोचेस कम्स विद अ लॉट ऑफ बैगेज, इनके अपने भी इश्यूज होते हैं। दूसरा पसंद नापसंद भी बहुत ज्यादा आ जाती है। तो ये कहना कि फॉरेन कोच नहीं चलता और लोकल कोच सही रहेंगे, ये भी गलत है। ये कंप्लीट है। और हम क्या है, हमारा ये ज़मीर मलामत नहीं करता, या हम सोचते नहीं है, या हम थिंकिंग है। ये टाइम था कि आपने टिम नेल्सन को कहा थैंक यू वेरी मच, हम नहीं एक्सटेंड करते कॉन्ट्रैक्ट। क्या मतलब क्या इसमें तो ना बनते कमेंट ही नहीं बनता। आप लेके आते हैं कि पूरे पाकिस्तान में शोर होता है, गेरी को लेके आ गए, हम जैसन को लेके आ गए, नील को लेके आ गए, 4 महीने में आपने फारिग करवा दिया उनको। तो कि समझ में नहीं आया लोग, आप ही कुछ रोशनी डालें, मेरे तो नहीं समझ में आ रहा। सर ये सारा एंगल्ड है और मैनिपुलेटेड है, ऑर्केस्ट्रेटेड है। इनसिक्योर हो गए थे कुछ लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं जो अभी आए हैं मैदान में, और फिर ये जो बाहर के फॉरेनर्स होते हैं ये मेरिट के होते हैं, प्लस जो है ये कॉन्ट्रैक्ट पे चलना चाहते हैं और ये आपकी सुनते नहीं है, तो आपके कबीले सिस्टम जो है वो फिर परेशान होते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि नहीं बाहर कर दो। सही क्या चला गया, देखिए हमें बाहर का रिमोट कंट्रोल नहीं चाहिए था। उसके आपने पारी काट दिया, ना वो टीम सेलेक्ट कर सकता है, ना वो प्लेइंग 11 सेट कर सकता है, ना वो किसी से बात कर सकता है। तो रोजाना आज बस में आके वापस चला जाना, तो इससे अच्छा कोचिंग छोड़ दे। पाकिस्तानी रिमोट कंट्रोल चाहिए इनको, शायद मुझे लगता है फॉरेनर नहीं चाहिए इनको, पाकिस्तानी इजी होता है ना कंट्रोल करना। और ये डिजास्टर है, आपने गैरी कर्स्टन पे इल्जामात लगा दिए, आप नील को छोड़ गए, आप इनको छोड़ गए। ये भी क्या मशाल लिखवा लें, ये भी क्या 2 टेस्ट उसने रिजाइन कर चुका है ऑलरेडी। आप सो रहे थे। अच्छा गिलेस्पी ने रिजाइन कर दिया है? हाँ यार आप सो रहे थे। तो क्रिकेट जो हमारी जा रही है ना, नाव हमारी किश्ती जो कि ना हिचकोले ले रही है, रोलर कोस्टर वाली, तो किसी दिन भी ना वापस ऊपर नहीं आएगी। तो किसी दिन भी ऊपर नहीं आएगी। भाईजान हिचकोले नहीं ले रही, शगाफ हो गया। नहीं शिगाफ नहीं, मैं उसको लेकर नीचे गई ना, ऊपर ही नहीं आएगी किसी दिन। पानी अंदर आ रहा है ना, खत्म हो गया कि सर यार 20 साल में 20 कोच, वेल डन यार। वकार यूनुस को निकाला गया, मोहसिन खान को निकाला गया, डेविड वार्नर को भगाया गया, मोइन खान को निकाला गया, मिकी आर्चर को निकाला गया, मिसबाह हक को, वकार यूनुस को फिर निकाला गया, सकलन मुश्ताक को निकाला गया, ग्रांट ब्रैडबर्न और हफीज को निकाला गया, जैसन गिलेस्पी चले गए, गैरी चले गए, आखिर जावेद लास्ट। ये निकाले जाएंगे। गैरी कर्स्टन को खुद ही बुलाया आपने, नेल्सन को खुद ही बुलाया, और आपने जेसन को खुद बुलाया, और उसके बाद आपने सेलिब्रेट किया, और उसके बाद आपने फारिग कर दिया। ये क्या है, ये क्या पॉलिसी माइंडसेट? यार समझ में नहीं आया डॉग, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। देखो ना अभी बहुत सारे कोच 23 से अभी तक लगा लेना, मतलब ये 15 टेस्ट मैच के अंदर 4 कोचेज हो गए, एक कोच को 3 टेस्ट मैच मिल रहे हैं पर हेड। तो फिर क्या परफॉर्मेंस होगी, कोच को हम क्या बोलेंगे, आप अच्छा करके गए बुरा करके। रेड बॉल के कोच उनको फारिग कर दिया गया। जेसन गिलेस्पी ने इस न्यूज के बाद साउथ अफ्रीका जाने से इनकार कर दिया। और क्या ये हम अपना मजाक नहीं बना रहे? पहले हमने गैरी कर्स्टन का ये वाकया हुआ, इसके 2 महीने के बाद जेसन गिलेस्पी का ये हो रहा है, और अब क्लियरली लग रहा है कि अगर वो रिजाइन करेंगे तो पीसीबी एक्सेप्ट भी कर लेगा। तो मजाक तो बहुत बन रहा है। जैसन का आपने बोला, जैसन बहुत अच्छा फैसला कर रही है। जैसन ने तो अपनी सीवी बनानी थी, बना ली। उसके लिए तो बेस्ट टाइम था कि मैं स्टेप डाउन कर जाऊं। अभी कहां बनी है वो? तो एक सीरीज ही है ना जो इंग्लैंड के खिलाफ जीतो। नजीब भाई, इंग्लैंड की सीरीज जीतना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वो सही है, लेकिन वो सिर्फ सीवी पे ही आएगा। सीवी तो बनती है हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क में होता क्या है, सीवी बनती है। मैंने जेसन गिलेस्पी का इंटरव्यू किया था, काफी वक्त उनके साथ गुजारा, मेरी उनसे मुलाकात हुई। मुझे लग रहा था कि वो ना बड़ा एक होता है ना कि मुझे कुछ करने का जज्बा, बिकॉज वो इंटरनेशनल असाइनमेंट ये उनका पहला ही है, सही है। तो वो जो उनके प्लान्स थे, जो चीजें थी, मुझे तो लगा कि ये आदमी पाकिस्तान उनको सूट करता है और हमको वो सूट करते हैं, क्योंकि हमारे पास भी कोई अच्छा बड़ा फॉरेन कोच तो आने को तैयार नहीं था। वो तो गैरी कर्स्टन का भी मुझे ऐसा लगता है जैसे शायद शेल्फ लाइफ खत्म हो गई तो उसके बाद वो तैयार हुए, अदरवाइज यहाँ तो कोई आना नहीं चाहता। बंदा बहुत अच्छा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसने बहुत अच्छा फैसला करा है। एक तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती, पहले आप चीजें दे देते हैं
उसके बाद जब आप चीजें वापस लेते हैं ना, तो जाहिर है मुझे तो इंसल्ट फील होगी ना, जब आपने मुझे इतना पावर दिया, सब कुछ दिया, एक सीरीज आपके कुछ और लोग अच्छा करने लगे तो आपने सारे पावर खींच लिए। भाई अब आपका सिलेक्शन में भी कोई रोल नहीं है, प्लेइंग 11 भी हम बना के देंगे, कप्तान का कि क्या आप कौन होते हैं फैसला करने वाले, तो उस पर तो वो बोलेगा ना, ये लीजिए भाई साहब मैं जा रहा हूँ। मेरा पॉइंट ये है कि आइंदा फिर कोई फॉरेन कोच पाकिस्तान के बारे में सोचेगा भी क्यों। अब ये जाएंगे, इन्हें दूसरे मुल्कों से ऑफर होगी, फ्रेंचाइज क्रिकेट की ऑफर होगी, माइट भी आईपीएल में चले जाए, माइट भी। इन्होंने जो अपनी सीवी बनानी थी ना नजीब, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे जेसन गिलेस्पी ने जो रेजिग्नेशन दिया उसके बाद में पाकिस्तानी मीडिया में रिपल्स क्रिएट हो गए। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया अब ये सोचने पर मजबूर हो गया है क्यों फॉरेन कोचेस हमारी टीम का कोचिंग बीच में छोड़ के जाने के लिए मजबूर होते हैं। ऐसी क्या स्ट्रेटेजी पीसीबी अपने कोचेस के ऊपर अप्लाई कर रहा है, या फिर ऐसा कौन सा काम है जो मतलब पीसीबी अपने कोचेस से करवाने की कोशिश कर रहा है, या फिर उसको फ्रीडम कितना दे रहा है, या फिर उसकी जो वर्किंग स्टाइल हो कितनी लेवल पर अप्लाई करने की फ्रीडम दे रहा है। तो दोस्तों, ये सारी डिस्कशन अभी पाकिस्तानी मीडिया में हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इनका जो बिहेवियर है, मतलब अपने मुंह शेकी बदारने की जो आदत है, इसी वजह से पाकिस्तानियों का नाम बदनाम हुआ है। तो दोस्तों, इन फ्यूचर पाकिस्तान का क्रिकेट कोच होने के लिए कोई फॉरेन प्लेयर रेडी नहीं हो सकता। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको